होम्योपैथी की सर्वप्रतिष्ठित सबसे विख्यात दवा अगर है तो वो है सल्फर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज बात करने वाले हैं सल्फर के बारे में। ये दवा किंग ऑफ एंटीसोरिक्स कहा जाता है, इट्स ए डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन और हैनिमन के ज़माने से आज तक ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली होम्योपैथिक दवा है। इनफैक्ट आप कोई भी एक होम्योपैथ को पूछेंगे, नए होम्योपैथ को, तो उनको डराया जाता है। सल्फर के एग्रेवेशंस बहुत होते हैं, इसलिए इसको बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे सल्फर एज अ पर्सन, ये उन लोगों के अंदर सूट होती है जो बेसिकली बहुत लेजी होते हैं और बहुत सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं, अपना काम करवाना जानते हैं और दूसरों की मदद कभी नहीं करेंगे। अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद है, उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और उनकी स्किन भी देखा जाए तो मैली रहती है। इतने आलसी रहते हैं वो कि उनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नहाने से भी उनको चिढ़ है इनफैक्ट, और दिनों गिनती तक नहीं नहाते। इसलिए उनको रैगेड फिलोसोफर भी कहा जाता है, हेरिंग ने कहा है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं, ना किसी की हस्तक्षेप पाई चाहिए उनको और ना वो किसी और के मामले में दखल देते हैं। उनको किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है, पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली ऐसा कोई भी काम जिसमें आलस ना हो, आराम ज़्यादा हो, ये सल्फर को पसंद है। अगर सल्फर को कोई ट्रैवलिंग भी करना है, जैसे बस में अगर ट्रैवलिंग करना है, तो वो खड़े बिल्कुल नहीं रह सकते, उनको कहीं ना कहीं बैठने की जगह चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे रहते हैं लोग, भाई साहब जब थोड़ी सी एक सीट दे दो ना, तो छोटी सी सीट में बैठेंगे, फिर धीरे धीरे बाजू वाले को इतना ढकल देंगे, खुद सीट पे आ जाएंगे और दूसरे को सीट से बाहर कर देंगे। ऐसे लोग सल्फर के लोग हुआ करते हैं। उनके अगर रूम देखा जाए तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, कोई किताब यहां है तो एक पेन यहां है, उनका चश्मा वहां है, ये है। लेकिन किसी ने भी हाथ लगाया, किसी इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, अगर भूल से भी कोई आर्सेनिक उनके रूम में आ गया सल्फर के, तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आर्सेनिक को, नक्सवामिका को, लाइकोपोडियम को सब चीज ऑर्गेनाइज चाहिए और सल्फर को सब चीज यहां वहां बिखरा हुआ चाहिए। और उस बिखरी हुई जगह में भी सल्फर को अपनी चीजें बराबर मिल जाती है। अगर कोई चीज संभाल के रखा हो तो सल्फर को मिलता नहीं है। यह है सल्फर एज अ पर्सन। दिल से, दिमाग से और शारीरिक से, तीनों में मैला है। दोस्तों, हैनिमन के जमाने में सोरिक मायाज्म बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करता था और कोई भी बीमारी बार बार, खास करके स्किन कंप्लेंट्स जो बार बार आती थी, उसके लिए तब भी और आज भी सल्फर सबसे उच्च स्तरीय दवा मानी जाती है। लेकिन आज का दौर ट्यूबरकुलोमाइसिस का दौर है, तो सल्फर जैसी बहुत सी दूसरी दवाएं, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, बैसिलिनम है, सोराइनम है इत्यादि, ये आ गई है। ये तीन दवा भी कोई भी स्किन कंप्लेंट्स को या कोई भी कंप्लेंट जो बार बार आती है, कोई भी फंक्शनल कंप्लेंट्स, जैसे बुखार अगर बार बार आ रहा है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब पता नहीं बुखार क्यों, किस चीज के, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई मिल नहीं रहा, लेकिन बार बार आते जा रहा है, या कोई भी कंप्लेंट, सर्दी खांसी बार बार आती जा रही है, कोई भी जो रिलैप्सिंग कंप्लेंट्स है, तो सल्फर के साथ या अलावा बैसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम और सोराइनम भी यूज किया जा सकता है और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जितने के सल्फर। ये तो हुआ सल्फर एज अ पर्सन। लेकिन कभी कभी लंबे समय का इंडाइजेशन अगर किसी को रहा, पेट खराब होना, बहुत सारे हमारे देश में लोग हैं जिनका पेट अक्सर खराब होता है, लंबे समय तक कुछ करते नहीं है, या थोड़े बहुत चूरन लेते रहते हैं, कभी कुछ पीते हैं, कोई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। सल्फर तो क्या बेसिकली लेजी रहता है, तो एक्सरसाइज से बहुत दूर, कोसों दूर भागता है, कैल्केरेकाप जैसा। कैल्केरेकाप और सल्फर बहुत लेजी रेमेडीज है। लाइकोपोडियम जैसा मेहनती नहीं है वो। और खाना तो बहुत ज्यादा खाते हैं, स्वादिष्ट खाना हो, क्योंकि सल्फर को सबसे ज्यादा मीठा पसंद है, 3 मार्क स्वीट पसंद है। सोराइनम को भी इतना पसंद है स्वीट्स कि वो चोर के खाएगा। सल्फर भले चोर के नहीं खाएगा, लेकिन अगर स्वीट्स रहा तो बाकी सब चीज नहीं खाएगा। आर्जेंटम नाइट्रिकम को स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है। लाइकोपोडियम को तो कुछ हद तक भी स्वीट्स पसंद है, लेकिन इतना नहीं देते सल्फर को।
तो एक्सट्रीम डिजायर फॉर स्वीट्स। सल्फर का जो पसीना होता है बेसिकली वो उसमें खट्टी बास आती है। कैलकेरिया और सल्फर के पसीने के अंदर खट्टी बास आती है। र्यूम एक दवा है जिसके अंदर खट्टी बास आती है। बेचारा रूम तो नहाने के बाद भी क्या बोलते हैं, इतना पसीना हो जाता है कि उनकी खट्टी पूरे बदन से खट्टी बास आती है। ऐसा थोड़ा बहुत सल्फर में भी है। तो मैं कह रहा था कि ऐसे लोगों को जिनको पेट की समस्या लंबे समय तक हो, गैस की, डकार की, बदहाजमा, उनको 3 से 4 बार लैट्रिन जाना पड़ता हो, नॉर्मली सल्फर एक कॉन्स्टिपेटिव ड्रग है, मतलब उनको एक बार में लैट्रिन साफ नहीं होती है। या कोई भी ऐसी चीज जो रूटीन से नहीं है तो बदहजमी हो गई, ऐसे अगर लंबे समय चलते रहा तो फिर सल्फर पर्सन से पेशेंट बन जाता है। सल्फर क्योंकि बहुत लेजी रहे है, लेकिन उसको जबरदस्ती अगर उनको मेंटल वर्क करने के लिए, जैसे सपोज एग्जाम आ रही है और 3-4 महीने उसको एक ही जगह पे बैठना पड़ रहा है, या उसका कोई जॉब ऐसी जगह पे है जहां उसको अकेले लंबे समय तक बैठना पड़ रहा है, या फूड की मात्रा उसको जितना खुराक चाहिए उतना वो नहीं खा रहा है, अनीमिया, तो सल्फर पर्सन पेशेंट बन जाता है। पहले ही उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, अब उसको सिंगल पार्ट्स के अंदर बर्निंग होने लगती है, हाथों पैरों में जलन होने लग सकती है, होठों पे जलन होने लग सकती है, लैट्रिन की जगह पे जलन हो सकती है। अब उसका कोई लैट्रिन का पहले लैट्रिन के बाद में इसको रिश्ता नहीं रहता, बस कंटिन्यूस जलन होती है, और जहां भी जलन होती है वो पार्ट लाल हो जाते हैं। जैसे अगर होठ में है तो होठ एक्चुअली लाल हो, ऐसा लगता है कि लिपस्टिक लगाया है। क्यों हो रही है जलन नहीं पता। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लिख देगा आपको B12 डेफिशिएंसी कम है, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ऐसा हो सकता है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फर का यूज है, वो है डायबिटीज के अंदर। हमारा देश पूरे विश्व में डायबिटीज का सबसे कैपिटल, वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है अनफॉर्चुनेटली, और सल्फर नंबर 1 रेमेडी में हमारे हिसाब से है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ही जितने ज्यादा सिम्टम्स जो डायबिटीज के वो सारे के सारे सल्फर के अंदर है। अत्यधिक भूख लगना सल्फर के अंदर है, एक्सट्रीम क्रेविंग फॉर स्वीट्स सल्फर के अंदर है, प्यास बहुत ज्यादा लगना सल्फर के अंदर है, ये सब डायबिटीज के अंदर भी होता है। पसीना बहुत ज्यादा निकलना ये सल्फर के अंदर भी है और डायबिटीज के अंदर भी होता है। मोटापा बहुत ज्यादा, पेट, खास करके पेट पूरा बाहर निकलना, पौंज बाहर निकलना, पेट फूल जाना, गैस की वजह से नहीं, चर्बी की वजह से, ये डायबिटीज के अंदर भी होता है और सल्फर में भी है। मैली स्किन, स्किन इरप्शंस या स्किन के कंप्लेंट्स बार बार आ जाना, ये सल्फर में भी है, डायबिटीज के अंदर भी होता है। एक बार घाव लग गया तो जल्दी भरता नहीं, पस हो जाता है, ये सल्फर के अंदर भी है, डायबिटीज के अंदर भी है। और बहुत सारे दूसरे जो सिम्टम्स है डायबिटीज की वजह से, न्यूरोपैथी अगर हुई, हाथ पैर में जलन होना, रात को नींद बराबर नहीं आना, ये सब सल्फर में भी है और डायबिटीज लिए। इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे अच्छी दवा अगर मानी गई है तो वो है सल्फर। ऑफ कोर्स अगर सल्फर इंडिकेटेड हो तो, जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को सभी ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए डायबिटीज पेशेंट को, लेकिन अगर रहे तो सल्फर को पहले प्रूफ यूज किया जाता है। और बाकी सब बीमारी के अंदर जहां जहां उसका पजरना है, सल्फर के अंदर खुजली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड एंड इचिंग, कोई भी इरप्शंस जो है, कोई भी स्किन के ऊपर फोड़े फुंसी आती है, वो पस हो जाते हैं। अगर पस नहीं हुआ और ये पस हो गया उसके बाद सूख गया तो फिर इतनी खुजली आती है कि उसको ब्रश लेके खुजालना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारी स्किन की बीमारियां, चाहे मुहासे हो, पके हुए मुहासे, या टीनिया हो, मतलब रिंगवर्म हो, फंगल इन्फेक्शंस हो, एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, लाइकन प्लानिस हो, ये आप अनगिनत नाम ले लीजिए और सल्फर आपको मिलेगा वहां, और आप उससे आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। साथ में पेशाब, डायबिटीज के पेशेंट को जैसे मैंने कहा पेशाब बार बार लगता है, खास करके रात को ज्यादा लगता है, उसी तरह से सल्फर को भी बार बार लगता है और बहुत ज्यादा पेशाब होती है, प्रोफ्यूज कलरलेस यूरिन। साथ में लैट्रिन
जब भी खाना खाओ इमीडिएटली लैट्रिन के लिए भागना पड़ता है, ये डायबिटीज का भी सिम्टम हो सकता है और सल्फर का सिम्टम तो है ही है। इनफैक्ट सल्फर जैसा सुबह उठता है उसको तुरंत लैट्रिन के लिए भागना पड़ता है। अगर ऐसा रहा तो सल्फर दे देना, ऐसे पेशेंट को रहा कुछ तो सल्फर दे देना चाहिए, एक सिंगल डोज देना चाहिए। और सल्फर की एक खासियत यह है पर्सन की, सुबह 11 बजे तक उसका एग्रीवेशन है, 9, 10, 11, 12 तक एग्रीवेशन रहता है, कोई भी सिम्टम्स यही टाइम पे बढ़ता है और 11 बजे उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ न थोड़ा भी खाने को मिल जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो उसको सिंकिंग सेंसेशन रहता है एट 11 AM इन द पिट ऑफ द स्टमक। नींद में ये पेशेंट चलने लगता है, बोलता है और उसको एक सलंग नींद नहीं आती, थोड़े 1-2 घंटे सो जाएगा फिर उठेगा। तो ऐसे लोग जिनको अपनी नींद को नियंत्रित करना है वो भी सल्फर ले सकते हैं। खास करके रात के 2 से 5 के बीच में तो अक्सर जागे हुए रहते हैं। सल्फर की सभी कंप्लेंट्स रेस्ट से बढ़ती है, जैसे रस्टॉक्स की भी कंप्लेंट्स है रेस्ट से बढ़ती है। उसको गर्मी से, यानी खास करके बिस्तर अगर गर्म हो बहुत ज्यादा तो उसको सभी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, जैसे मक्सॉल की है। खड़े रहने से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती है। नींद में एक बार जैसे पेशेंट सोने को जाता है, जैसे लैकेसिस का है वैसे सल्फर का भी है, नींद में पहली नींद के अंदर उसकी सभी कंप्लेंट्स बढ़ती है। और सभी कंप्लेंट्स अच्छी होती है ड्राई वेदर के अंदर, और अगर राइट साइड अगर सो गया तो इंसान। दोस्तों, साइलिशिया जैसा सल्फर को भी बहुत सोच समझ के देना चाहिए। अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस रहे बॉडी के अंदर, कोई बड़ी बीमारी रही तो बहुत सोच के देना चाहिए। सिंगल डोज देना चाहिए, लो पोटेंसी से स्टार्ट करके, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है फिर धीरे धीरे आप हाई कर सकते हैं। इसलिए सल्फर को बेस्ट मिलीसिमल स्केल के अंदर यूज करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर केंट ने कहा है कि डू नॉट स्टॉप मॉर्निंग डायरिया, यानी किसी इंसान को अगर अर्ली मॉर्निंग डायरिया जाना पड़ता है, लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, तो ये जो स्वभाव है जिसको बंद नहीं करना चाहिए सल्फर से, इससे बाकी भी हानिकारक उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, सल्फर के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।